औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा टेंसेस पर। जिस तरह के ज़माने की हम बात करेंगे, ज़माने क्या होते हैं, 3 किस्म के होते हैं। प्रेजेंट होता है मौजूदा जो चल रहा होता है, पास्ट जो गुज़र चुका होता है, और फ्यूचर जो आने वाला होता है। आगे मज़ीद मौजूदा जो प्रेजेंट है और पास्ट है और फ्यूचर, उसकी आगे मज़ीद डिवीज़न है। उसके आगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, यानी मौजूदा वक्त में किसी चीज़ का इंडेफिनेट होना, फ़िलहाल जिसे मुतलक हम बोलते हैं। और इसकी हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। तो सबसे पहले इसकी अगर बात करें तो किसी भी ज़माने को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी नहीं कि इन फ़िक्रों के आखिर पर क्या अल्फाज आते हैं, बल्कि ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ज़माना किन किन हालात को ज़ाहिर करता है, या वो ज़माना किन हकीकतों की निशानदही करता है। तो अगर इसकी पहचान की बात करें, ऐसे अफ़ाल जो फ़ाइल ज़माना हाल में आदत के तौर पर या मामूल के मुताबिक सर अंजाम देते हैं। मसलन मैं सुबह सवेरे सैर के लिए जाता हूँ, वो अक्सर झूठ बोलता है। या फिर वो फ़िक्रात जो आलमगीर हकीकत और ज़रबुल मिसल या किसी सच्चाई को ज़ाहिर करें, इन अफ़ाल के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। मसलन सूरज मशरक़ से निकलता है, दवा और 2 और 2 4 होते हैं, किस्मत बहादुर की मदद करती है। ये जो आलमगीर हकीकत होती है वो भी प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनेट में आती है। या फिर इसके जो मज़ीद पहचान की बात करें तो जो इसके उर्दू फ़िक्रात हैं उनके आखिर पर क्या आता है, ता है, ती है, ता हूँ, ते हूँ वग़ैरह आता है। मसलन बकरी दूध देती है, ये प्रेजेंट में है लेकिन इनडेफिनेट है, मखसूस इसका नहीं है कि कब देती है या कहाँ देती है, और दे रही है कब से दे रही है, इसका कोई पता नहीं। मौजूदा में जो ज़माना है उसमें काम हो रहा है लेकिन इनडेफिनेट है। अली अच्छी किताबें पढ़ता है, पढ़ता है मौजूदा ज़माने में काम हो रहा है लेकिन है इनडेफिनेट कि वो अभी पढ़ रहा है या पढ़ चुका है या कब से पढ़ रहा है। कोई इसमें जो मखसूस नहीं है काम, लेकिन मौजूदा ज़माने में। आगे इसकी हम बात करेंगे, सिंपल जो है उसका मेथड हम डिस्कस करेंगे। तो इसके जो सादा फ़िक्रात होते हैं उन्हें ट्रांसलेट करने के लिए हमें सब्जेक्ट वर्ब प्लस एस या ई एस का इजाफ़ा करना पड़ता है, और प्लस ऑब्जेक्ट सादा फ़िक्रात के लिए। तो इसमें क्या है, मिसाल के तौर पर अली अच्छी किताबें पढ़ता है, ये ऊपर हमने मिसाल में लिखा था, अली रीड्स गुड बुक्स। इसमें आगे मज़ीद हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि एस या ई एस का इजाफ़ा हम कब करेंगे। तो इसमें आएगा ही, शी, इट या वाहिद सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा किया जाता है, बाकी के साथ सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म आती है। मतलब जो ही, शी, इट या वाहिद सब्जेक्ट है उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफ़ा करते हैं। आई, वी, यू, दे, उनके साथ तो हम इजाफ़ा भी नहीं करते एस या ई एस का। मज़ीद हम बात करें कि एस किसके साथ आना है, जब ही, शी, इट या वाहिद आ जाए तो एस किसके साथ, किस वर्ब के साथ लगना है, और ई एस जो है इसका इस्तेमाल कब होना है। तो इसमें नोट है कि जब वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर पर सी एच, एस, डबल एस, एस एच ओ एक्स हो तो ई एस का इजाफ़ा किया जाता है, वरना सिर्फ एस का इजाफ़ा किया जाता है। इसमें क्या कि जब वर्ब, ये जो हमारे पास वर्ब होगा उसके आखिर पर अगर ये अल्फाज आ जाए, डबल एस आ जाए, सिंगल एस आ जाए, तो उनके साथ हम ई एस का इजाफ़ा करते हैं। बाकी तमाम वर्ब्स के साथ हम सिर्फ एस का इजाफ़ा करेंगे। आगे मज़ीद इसके जो नेगेटिव सेंटेंसेस है उनके मनफी फ़िक्रात का हम मेथड देखेंगे। तो इसमें आता है सब्जेक्ट और साथ में डू या डज़ प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हम वो एस या ई एस वाला भी जो खाता है उसे भी क्लोज करेंगे। इसमें सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी सब्जेक्ट के साथ। नॉट से पहले हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है डू या डज़ होगा, ये आएगा। तो इसमें आगे मज़ीद बात करेंगे कि डू कब आएगा और डज़ कब आएगा। तो इसमें ही, शी, इट या किसी भी सिंगल सब्जेक्ट के साथ डज़ इस्तेमाल होता है। आई, वी, यू और इट, आई, वी, यू
और दे के साथ, इट सॉरी ऊपर है, दे के साथ या किसी भी प्लूरल के साथ डू इस्तेमाल होता है। प्लूरल के साथ डू, और ये जो सिंगल सब्जेक्ट हैं हमारे पास उनमें डज़ इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर नीचे फ़िक्रा दिया, वो किसी से नफ़रत नहीं करता है। वो किसी से नफ़रत नहीं करता है, इसकी ट्रांसलेशन है ही डज़ नॉट हेट एनीवन। वो किसी से नफ़रत नहीं करता। वो बाकायदा वर्जिश नहीं करता, ही डज़ नॉट टेक एक्सरसाइज रेगुलरली। वो अपना काम नहीं करते हैं, दे डू नॉट डू देयर ओन वर्क। मज़ीद आगे हम इसके ये इंटेरोगेटिव की बात करेंगे, जिन्हें हम सवालिया फ़िक्रात कहते हैं, सवालिया जुमलात कहते हैं। ये सवालिया जुमले जब आ जाएंगे प्रेजेंट इनडेफिनेट में, तो उसकी हम ट्रांसलेशन किस तरह करेंगे। तो इसका मेथड ये है कि पहले नंबर तो इंटेरोगेटिव जो होते हैं वो दो इकसाम के होते हैं। फ़र्स्ट टाइम क्या होता है, इसमें डज़ या डू स्टार्ट में आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, ही शी इट या सिंगल के साथ डज़, और आई वो यू दे के साथ या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू लगाते हैं। सेकंड सवालिया अल्फाज के कौन से होते हैं, जिनके स्टार्ट में कोई सवालिया लफ्ज़ आए, और वो जो हम इसी के हेल्पिंग वर्ब के साथ डू डज़ लगाने से जिन्हें ट्रांसलेशन करें, ये फ़र्स्ट टाइप होती है। जिसमें सवालिया लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़े, ये हमारे पास सेकंड टाइप होती है। मिसाल के तौर पर, क्या बच्चा रोता है तो इसमें क्या है, उसने एक सवाल पूछा है, क्या बच्चा रोता है, इंटरोगेटिव है, सवालिया लफ्ज़ है, डज़ चिल्ड वीप, क्या बच्चा लेकिन वो कह रहा है बच्चा क्यों रोता है। आगे उसने रीज़न पूछी है, जब रीज़न आ जाएगी तो ये सेकंड टाइप आ जाती है हमारे पास। इसमें जो लफ्ज़ सवालिया है ना, क्यों, इसका साथ तर्जमा करेंगे, प्लस डू या डज़ लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वाई, क्यों, डज़ चिल्ड वीप, बच्चा क्यों रोता है। और नोट, जब फ़िक्रों में लफ्ज़ हु बतौर फ़ाइल इस्तेमाल हो तो उसके बाद डू या डज़ जो है वो नहीं लगाते, डू या डज़ नहीं लगाते, बल्कि इसके बाद फिर की पहली फॉर्म में एस या ई एस का इजाफ़ा करते हैं। ताहम मनफी में हु के बाद डज़ नॉट लगता है। इसमें कहता है कि जब सवालिया लफ्ज़ हु बतौर फ़ाइल आ जाए, ये जैसे बच्चा है और क्यों आया है ना, यहाँ पर अगर लफ्ज़ हु का इस्तेमाल होता, जहाँ पर वाई इस्तेमाल हुआ है, तो उसके बाद हमने क्या करना था कि फ़ेल की पहली फॉर्म में एस या ई एस का इजाफ़ा कर देना था। तो जैसे मिसाल के तौर पर नीचे ये जुमला दिया हुआ है, घंटी कौन बजाता है, हु रिंग्स द बेल। इसमें हमने ये नहीं करना कि इसमें जिस तरह ये ऊपर मेथड था उसको अप्लाई नहीं करना, हु डू या डज फिर हमने इस्तेमाल इसमें नहीं करना। हु रिंग्स द बेल, घंटी कौन बजाता है। तो ये हमारा मुकम्मल हुआ प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। नेक्स्ट हमारे पास इसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ जाता है। इसमें मौजूदा जो ज़माना होता है उसमें काम जारी होता है, फ़ेल हाल जारी, इसे हम कहते हैं कि मौजूदा ज़माने में काम जारी होता है। इसकी पहचान क्या होती है कि उर्दू जुमले के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आता है। मसलन वो खेल रहा है, वो बच्चा रो रहा है, वो काम कर रहा है। मौजूदा ज़माना होता है और काम भी जारी होता है। इसके अगर सिंपल टेंस सेंटेंसेस की हम बात करें तो सब इसकी मेथड ये है कि सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। और हमेशा याद रखना है कि जो कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उसमें जो वर्ब होगा उसके साथ आई एन जी लाजमी आएगा। तो इसमें आगे हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हमारे पास क्या इज़ एम आर है, हम एक नई किताब छाप रहे हैं, मौजूदा ज़माने में सिंपल टेंस है। वी आर प्रिंटिंग आ न्यू बुक। आगे हमने इज़ और एम का इस्तेमाल देखना है कि इज़ कहाँ पर हम यूज़ करेंगे और आर कहाँ पर करेंगे। तो इसमें ही शी इट एंड विद सिंगल सब्जेक्ट, किसी भी वाहिद सब्जेक्ट या ही शी इट के साथ इज़ आएगा। वो यू दे एंड विद प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास आर आएगा, और आई के साथ एम आएगा। हमारे पास एम किसके साथ, सिर्फ आई के साथ आएगा। आगे इसमें जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके बनाने का मेथड क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ इज़ एम आर और प्लस नॉट, जिस तरह पीछे हमने हेल्पिंग वर्ब डू डज इस्तेमाल किया था नेगेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, लेकिन इस पर हम इज़ एम आर के साथ प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी और ऑब्जेक्ट।
इसमें आगे मिसाल है कि वो मुस्करा नहीं रहा। इसमें नेगेटिव सेंटेंस आ गया। मौजूदा ज़माने में वो मुस्करा नहीं रहा। ही इज़ नॉट स्माइलिंग, वो मुस्करा नहीं रहा। ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब की इज़ एम आर और नॉट साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ गया। ही इज़ नॉट स्माइलिंग। आगे हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं जिनमें जुमला क्या से शुरू हो, वो फर्स्ट टाइप होती है इंटेरोगेटिव की, पहले भी बताया है। और जिसमें कोई सवालिया लफ्ज़ से शुरू हो, सवालिया लफ्ज़ जुमले के स्टार्ट में आए, उसमें हमने सवालिया लफ्ज़ प्लस इज़ एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जिसमें जुमला क्या से शुरू हो, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसे हमने स्टार्ट में लगाना होता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या बच्चा सो रहा है, इज़ बेबी स्लीपिंग, क्या बच्चा सो रहा है। घंटी कौन बजा रहा है, हु इज़ रिंगिंग द बेल। इसमें क्या आया है, सवालिया लफ्ज़ स्टार्ट में प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। कहाँ लोग नाच रहे हैं, वेयर आर पीपल डांसिंग, लोग कहाँ नाच रहे हैं। तो ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मुकम्मल हुए। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को करेंगे। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बड़े मुफीद साबित होगा और आइंदा भी आपके लिए बहुत सी ऐसी अच्छी वीडियोज़ फ्राहम करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।